Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we are going to look on conservation of mineral resources. ठीक है, मिनरल रिसोर्स तो हमने देखा, हमने क्लासीफाई किया मिनरल को from the military point of view like strategic, essential and critical minerals, and before that we have seen the ore reserve estimation. Okay, in mineral economics, today we'll see the conservation of mineral resources. Okay, ये भी टॉपिक मिनरल इकोनॉमिक्स के अंडर ही आता है, एंड मिनरल इकोनॉमिक्स कहाँ आता है? इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंडर में। ठीक है, सो दिस इज हाउ द टॉपिक इज इंटरलिंक्ड। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स का मतलब ये है कि यू नीड टू सेव द मिनरल। ठीक है, उसको आपको बचाना है, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। बट ऐसा नहीं कि आप उसको बचाओगे तो आप यूज नहीं करोगे, ऑब्वियसली यू ऑल्सो नीड टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपके पास। पानी है, ठीक है, तो आपको भी पता है ये पानी मतलब आपको यूज करना ही है। विदाउट वाटर यू आर लाइक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, कि स्टे करना अभी पानी ऐसा एक चीज हो गया है। तो मीन्स कंजर्वेशन का मतलब यहाँ क्या है? आप जो यूज कर रहे हो उसको करो, बट वेस्ट ना किया जाए। ठीक है, इसको सेव किया जाए फ्यूचर के लिए। ऐसा नहीं कि हाँ ये तो अनलिमिटेड है, हम इसको यूज करते ही जाएंगे, पता चला आने वाले कुछ सालों में ये खत्म हो गया, तो फ्यूचर का जो जनरेशन आएगा, फ्यूचर में जो भी लोग आएंगे उनको वाटर नहीं मिलेगा। सो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिनरल रिसोर्स को भी कुछ इसी तरह ही कंजर्व करेंगे। हम यूज तो करेंगे आज पर आवर नीड, बट वी विल ट्राई टू सेव इट। मतलब हम इसको कोशिश करेंगे कि वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाए। ठीक है, कुछ यही कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स का भी। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेनेबली। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग वेस्ट। तो वेस्ट को रिड्यूस करना है, मतलब जो हम वेस्ट कर रहे हैं उसको कम करना है। रिसाइकल पर हमें ध्यान देना है, और कुछ बेटर टेक्नोलॉजी अगर आए उसको हमें अडॉप्ट करना है। ठीक है, और कुछ अगर अल्टरनेटिव मटेरियल मिल सकता है तो उससे भी हमें मतलब फोकस में लेके आना है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व अ मिनरल। ठीक है, एंश्योर द अवेबिलिटी ऑफ मिनरल फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अवेबिलिटी को मतलब उसको अवेलेबल रखना है, बचाना है, वेस्ट ना करके। अब ऐसा नहीं कि सपोज हम यूज ही ना करें और इसको रखें ना, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भी बेसिक नीड है। सो वी नीड टू इंश्योर दैट कि हम अपना यूज भी कर रहे हैं, एंड अलोंग विद दैट पैरेलली हम उसको वेस्ट ना करके बचा भी रहे हैं। ठीक है, सो जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो हम बोलते हैं, या फिर ज़्यादा यूज या फिर लिमिट से ज़्यादा यूज करना, वो हम रिड्यूस हमें करना पड़ेगा टू कंजर्व। ओके, इसी से ही आगे हमारा फ्यूचर डिपेंड करेगा। मतलब हमारा जो इकोनॉमी है कंट्री का, या फिर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ रिक्वायर। तो ठीक है, ये तो हम समझ गए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स क्या है, कि हमें इसको बचाना है, किसके लिए? फ्यूचर के लिए, एंड पैरेलली हमें अपने लिए भी उसको यूज करना है। अपना यूज को भी नहीं रोकना, अपना बेसिक नीड को फुलफिल करना है एंड पैरेलली बचाना है। दैट इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। बट व्हाई, इसको क्यों करना है? क्योंकि आपको भी पता है, जब हम बात करते हैं किसका? मिनरल का। मिनरल का डेफिनेशन या फिर आप जो भी और मिनरल बोल रहे हो वो सब चीज़ आपको पता है, तो मैं इसके अंदर नहीं जाता हूँ। बट एक चीज़ आपको पता ही है, ये किससे बनता है? ये नेचुरली बन रहा है। नेचुरली बन रहा है मीन्स ये नेचर में बनता है, हम आर्टिफिशियली इसको बना नहीं सकते। दैट मीन्स नेचर का अपना कुछ सर्टेन रूल होता है, कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ एनवायरनमेंट होते हैं, कुछ फिजिकल केमिकल कंडीशन मैच होते हैं, तभी एक मिनरल बन पाता है। ठीक है, एंड उसमें भी हम जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम ग्रेड देखते हैं। आपको भी पता है ग्रेड क्या है, कटअप ग्रेड क्या है। अगर हमारे लिए ये फ्यूजेबल हुआ तभी हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली, तो ये कितना प्रीशियस है आप यहाँ से समझ सकते हो। तो इसको हमें क्यों बचाना है? ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसको हम फिर से नहीं लेके आ सकते। मतलब एक बार यूज़ कर लिए तो ये खत्म हो गया। अभी आप बोलोगे सन का लाइट, अभी हम सन का लाइट यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है आज हमें सन लाइट दे रहा है, फिर कल अगेन, मतलब आज क्या दिन में वो दे रहा है, फिर रात होगा, रात में हमें सनलाइट नहीं मिलेगा। अगेन द नेक्स्ट डे व्हेन सन विल राइज, जब आप सुबह उठोगे फिर से आपको सन अपना रे देगा, उससे आप एनर्जी ले सकते हो। ठीक है, बट ये मिनरल क्या है? वो नॉन रिन्यूएबल है, ये फिर से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
क्योंकि थाउजेंड्स या फिर आप बोल सकते हो 1000 to millions ऑफ ईयर लगते हैं एक मिनरल बनने में। आपको भी पता है मिनरल का भी हमने जब देखा था मेटालोजेनिक इपोक एंड प्रोविंस भी देखा था। हमने देखा था मेटालोजेनेटिक इपोक में कि कुछ मिनरल है जो कि आर्कियन में बने, कुछ मिनरल है जो कि कैम्ब्रियन के लेट में बने, ठीक है, परमियन में बने। तो कुछ जो भी मिनरल बन रहे हैं उनका एक एज है या फिर उस फेज में ही वो बना है। तो अभी वो फेज आने के लिए बहुत, और जियोलॉजी में जो हम ईयर का बोलते हैं ना, इट इज इन मिलियंस ऑफ ईयर के लिए हम जिंदा रहेंगे, ह्यूमन बींग रहेगा कि नहीं ये भी किसी को नहीं पता। दैट मीन्स कि ये नॉन रिन्यूएबल, एक तो ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको रिन्यू आप नहीं कर सकते हो। और अगर आप सोचते भी हो कि हाँ ये तो नेचर में बन रहा है फिर से बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, ठीक है, और ये फाइनाइट है। फाइनाइट क्यों है? क्योंकि ये इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आज मतलब डे में आपको सन का रे मिला, फिर आपने वेट किया नाइट तक, फिर अगेन नेक्स्ट डे में आपको रे मिल गया। नहीं, एक दिन का या 12 घंटा का ये काम है ही नहीं मिनरल बनना। मिनरल मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, इसीलिए ये लिमिटेड है। और आपको भी पता है लिमिटेड है। एक आप अगर एक माइंस में माइनिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जितना भी मिली मेट्रिक टन उसमें रिजर्व रहे, एक टाइम पे वो खत्म होगा। डेली आप उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, सपोज यहाँ तक है, आप डेली थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर वो खत्म हो जाएगा। उसे ही हम क्या बोलते हैं, माइन क्लोजिंग। तो माइंस वहाँ पर क्लोज हो जाता है। दैट मीन्स वो एरिया में जो आपके पास रिसोर्स था, रिजर्व था, रिसोर्स तो अभी भी है, बट जो रिजर्व था जिसको आप इकोनॉमिकली मतलब एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, बेनिफिट आपको मिल रहा था, दैट इज नो मोर देयर। मतलब उसका अवेलेबिलिटी अभी कम गया, मतलब अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल वो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज फाइनाइट। देन रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्लोअर देन ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन मीन्स, ठीक है, हमें पता है कि आर्कियन में एक मेटल बना था। अब आर्कियन के बाद भी वो बनता होगा, हमें नहीं पता। आर्कियन का टाइम अगर मैं बोलूँ तो 541 से आ, नहीं, ये तो प्रोटेरोजोइक का है। देखिए, यस, हमारे पास क्या था, हेडन इयन था, ठीक है, आर्कियन था, प्रोटेरोजोइक था। हेडन क्या था, 4600 से 400, ठीक है, 4000 से 2500। तो ये जो 4000 से 2500 का ये जो टाइम इंटरवल है, आर्कियन में जो बना था 4 मिलियन ईयर पहले, तो अगेन यहाँ पर भी वो बनता होगा कहीं ना कहीं। नेचर में ये प्रोसेस चल रहा है, बट ये इतना स्लो है या फिर इतना ये टाइम कंज्यूम करेगा। उससे पहले हम उसको, मतलब जो अभी अवेलेबल है उसको हम यूज कर चुके होंगे, और ये जितना स्पीड से हम यूज कर रहे हैं ये बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द मिलियंस ऑफ ईयर, नॉट 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स इज गोइंग ऑन। रैपिड कंजप्शन ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सबका नीड भी बढ़ेगा, ठीक है, तो कंजप्शन तो बढ़ेगा। एंड इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। सो तो इसीलिए मतलब मिनरल क्या यूज हो रहे हैं, बट हमें कंजर्व करना है, हमें एक आइडिया लगाना, स्ट्रैटेजिकली हमें उसको यूज करना है ताकि हम उसको फ्यूचर के लिए सेव भी कर पाएँ। माइनिंग एंड रिफाइनिंग कैन हैव नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट, ठीक है, इनका नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट रहता है। कहाँ पे रहता है? ऑब्वियसली आप एक एरिया में माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, जिस एरिया में भी आप माइनिंग कर रहे हो वहाँ आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा। अब ये एक एरिया है, यहाँ पर पूरा जंगल वगैरह है, बट ये मतलब पूरा एरिया जंगल से कवर है। आपको पता है इसके नीचे गोल्ड है, तो आप तो क्या करोगे, ह्यूमन तो लालची है, मतलब हमें तो निकालना है ये गोल्ड, तो हम ये गोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले इसको साफ करेंगे, ये जंगल को हटाएंगे। बट ये जंगल में जितने भी एनिमल थे, जितने भी मतलब क्रिएचर, मतलब नेचर में जो भी बर्ड थे, जो भी XYZ, और मतलब वहाँ पे एनिमल बर्ड और जो भी चीज़ थे, उनका मतलब लाइफ साइकिल तो डिस्टर्ब हुआ ना। अब वो कहाँ जाएंगे? दैट इज हाउ वी आर अफेक्टिंग द हैबिटेट, ठीक है। एंड वहाँ का एयर वाटर पोल्यूशन तो होगा ही, ये तो आपको पता है, दिस इज अ बेसिक थिंग। एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैन बी अफेक्टेड बाय रिसोर्स स्कार्सिटी, ठीक है। ये चीज़ तो हम समझ गए कि माइनिंग कर रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, बट हमें इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो माइनिंग ना करें, माइनिंग भी करना है। एंड पैरेलली हमें मतलब एक स्मार्ट वे में हर एक चीज़ के साथ डील करना है। बट यस, अगर आपके पास रिसोर्स का अवेलेबिलिटी कम जाएगा, आपको पता है, या फिर अदर कंट्री को पता है कि इसके पास ये रिसोर्स नहीं है, दैट मीन्स इट विल अफेक्ट आवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ओके, इन अ ग्लोबल स्केल। सो ऑल द थिंग्स वी नीड टू कंसिडर। तो अल्टीमेट गोल क्या है, क्यों हमें कंजर्व कर मतलब कंजर्वेशन करना है, किसका, मिनरल का?
रिड्यूस, तो अल्टीमेट गोल क्या है कि लॉस को हमें रिड्यूस करना है ऑफ मिनरल्स एंड रिजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। बात एक ही है, फ्यूचर के लिए हमें बचाना है। हाउ टू कंजर्व, अब बात आता है कि इसको कंजर्व कैसे करना है, तो देखते हैं। तो क्यों करना है वो तो हमें पता चल गया, व्हाई उसका आंसर मिल गया, और कंजर्वेशन क्या है, व्हाट इज दैट, वो भी हमें पता चल गया। बट हाउ, कंजर्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो कुछ टेक्निक को स्मार्टली हमें फॉलो करना पड़ेगा, लाइक रिड्यूस द वेस्ट, तो वेस्ट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल हम मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे घर में हम यूटेंसिल्स या फिर जो भी आप घर में मतलब रेगुलर यूज के लिए बकेट वगैरह या फिर जो भी बाउल वगैरह यूज करो, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑफ एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिनियम का है। तो हम क्या अगर होता है, थोड़ा अगर ये थोड़ा सा पुराना हो जाए तो हम इसे एक्सचेंज करने का सोचते हैं, इसमें या एक्सचेंज ना करके फेंक देते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। मतलब इसका वेस्ट को हमें मतलब ट्राई करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे पास पैसा है तो ऐसा नहीं कि मिल रहा है हम नया ले लेते हैं, ये पुराना हो गया, नहीं। हमें ट्राई करना है कि इसको हम इससे काम बहुत ज़्यादा तक निकाल सकें। अब ऐसा भी नहीं है एक लिमिट के बाद ये जवाब दे दिया फिर भी आप बोलोगे हमें इसे यूज़ करना है, नो। देन उस टाइम में हमें इसको रिसाइकिल के लिए भेज देना है, ना फेंक के। रिसाइकिल मीन्स ये लोग लेते हैं अगेन इसी मेटल को, वो लोग मेल्ट करेंगे, न्यू अगेन न्यू चीज़ मतलब वो बनाएंगे। तो रिसाइकिल पे हमें ये सब चीज़ पता है आपको, सो आई डोंट थिंक कि बहुत आपको डिटेल में मुझे बताना पड़ेगा। देन रीयूज मटेरियल, मटेरियल को रीयूज करना है, ठीक है। यूज मिनरल सस्टेनेबली एंड इन ए प्लान मैनर, तो मिनरल को एक प्लानिंग में यूज करना पड़ेगा और सस्टेनेबली हमें इसको यूज करना है, ठीक है। ये सब चीज़ है। एम्प्लॉय इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, तो हम जो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज हमारे पास यहाँ मतलब एक एरिया में यहाँ पर बहुत सारे डिपॉजिट है, सॉरी, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। सपोज यू हैव अ एरिया, इसके नीचे बहुत सारे डिपॉजिट है, लेकिन ग्रेड इसका मिल नहीं रहा है। मतलब सपोज कट ऑफ ग्रेड 45% है और जो हमें जो ग्रेड मिल रहा है वो ये एरिया में तो हमें मिल रहा है 85 का, बट ये एरिया में जो हमें ग्रेड मिल रहा है दिस ग्रेड इज 30%। तो हमें कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है, इस तरीके से प्लानिंग करना है कि इस जो एरिया का 30% का ग्रेड है इसको भी हमें बेचना है। कैसे, इसके साथ हम ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि ये तो 45 में भी हमारा काम चल रहा है, इकोनॉमिकली हम मतलब इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 85 को एक्सट्रैक्ट करके इसको भी एक्सट्रैक्ट करके अगर हम मिक्स करते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी न्यूमेरिकल भी किया है ब्लेंडिंग वाला, तो आपको वो समझ में आ गया होगा। सो दिस इज हाउ वी नीड टू लाइक हैव अ प्रॉपर प्लान। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, लो ग्रेड और कोई मतलब लो ग्रेड और को हमें इकोनॉमिकली ट्राई करना है कि कैसे हम उसको यूज़ में ले आए, ठीक है। यूज़ अल्टरनेटिव मटेरियल और रिन्यूएबल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अल्टरनेटिव मटेरियल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को हमें यूज़ करना है, जैसे कि अभी वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी, नेचुरल हाइड्रोजन, ठीक है, रादर देन फॉसिल फ्यूल। तो इसी तरह हमें भी टाइम के साथ अपना प्रायोरिटी को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। एक तो हम सेव कर रहे हैं इसको फ्यूचर के लिए, बट अगर फ्यूचर में भी ये ख़त्म हो जाए तो उसके लिए अल्टरनेटिव भी हमें अभी से ढूंढना चालू करना पड़ेगा। दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स हैपनिंग। हाँ, इनोवेटिव एक्सप्लोरेशन, इंडिया सी बेड में, तो इनोवेटिव एक्सप्लोरेशन मीन्स अभी तक हमने सी बेड के नीचे एक्सप्लोरेशन मतलब फॉसिल फ्यूल तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक हम ऑफशोर में हम ऑयल तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वी हैव मिनरल्स टू, ठीक है। हमारे पास कॉपर है, हमारे पास मैंगनीज है, आयरन है, सी बेड में भी है, ठीक है, उसके नीचे है। तो उसको हम कैसे निकाल पाएंगे, वो हमें टेक्निक निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लोकेट प्रोसेसिंग प्लांट क्लोज टू द माइन साइट, तो प्रोसेसिंग प्लांट जो भी है माइन के पास में ही हमें रखना पड़ेगा टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कमाने के लिए। क्योंकि अगर ये आपका माइंस है, ये 100 किलोमीटर दूर में आपका प्रोसेसिंग प्लांट है, तो ये जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस में आपको ये चीज़ लेके जाना है, इसके लिए भी तो आपको एनर्जी कंज्यूम करना ही पड़ेगा, इसके लिए भी तो हर एक काम आपको करना पड़ेगा। तो क्या हो अगर ये 10 किलोमीटर दूर में ना रख के हम इसको हम 100 ना रख के 10 किलोमीटर दूर में रख दें, that means the transportation cost will decrease, so somehow we can save the energy, okay।
Again, use renewable energy like solar, hydroelectricity to conserve resource like coal. ठीक है, तो कोल को हम यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि कोल से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलता था। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर पंप स्टोरेज वाला अभी जो नया आया है पंप स्टोरेज का प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है, पीएसपी जो जिसको आप बोलते हो, इससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इससे होता क्या है, दो आप मतलब रिजर्वर बनाते हो, एक अप सेक्शन में, एक डाउन सेक्शन में। ये एक रिजर्वर है जो कि ये डी एन लिख दिया डाउन, तो यहाँ पर एक कनेक्शन रहता है इसमें आपने, ये यहाँ पर तो आपका वाटर फिल है और अभी आपका सन एनर्जी है, विंड एनर्जी बहुत अच्छा है दिन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसी एनर्जी को यूज करके ये पानी को हम कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर अप वाले रिजर्वर में ले गए। अब जब हमें एनर्जी चाहिए यहाँ से हम इसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे और यहाँ पर एक टरबाइन लगा देंगे, तो आपका टरबाइन घूमेगा, यहाँ पर सबको एनर्जी मिलेगा। तो दिस इज हाउ पीएसपी इज वर्किंग इन रिसेंट डेज। तो ये सब चीज़ हमें करना पड़ेगा। देन एक्सपांड मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये सब चीज़ करना है। तो ये कैसे करना है वो हम समझ गए। तो कुछ मेथड है जो हमने समरी देखते हैं, वही चीज़ है रीयूज एंड रिड्यूस रिसाइकिल, यही चीज़ है। अगेन सस्टेनेबल यूज, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें करना पड़ेगा, वेस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव मटेरियल को हमें ढूंढना पड़ेगा, एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिस मीन्स मिनिमाइज द एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट, ठीक है। ये हर एक चीज़ को हमें मतलब नज़र में रखना पड़ेगा जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल कंजर्वेशन का क्या है, प्रोटेक्ट द, ये मेन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी देखना है, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, मीन्स पैरेलली हर एक चीज़ को बैलेंस करके हमें चलना है। क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट को पूरा प्रोटेक्ट कर लेते हो तो आपको डेवलपमेंट के नाम में कुछ नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट में कुछ नहीं मिलेगा तो आप फिर जो करंट जो भी मतलब गवर्नमेंट आप बोलोगे इसने डेवलपमेंट क्या किया, तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना तो पड़ेगा, बट कुछ मतलब पाने के लिए इतना भी हम ना खोएं या फिर तो जो कि हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दे, तो हमें कुछ इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। हेल्प्स मेंटेन इकोनॉमिक सस्टेन स्टेबिलिटी, ठीक है, जो कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है। कौन, अगर मिनरल हमारे पास है, मिनरल रिसोर्स है, तो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं हम ग्लोबली स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में हमें एडवांटेज मिलता है अगर कुछ रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और हम उसको मतलब वाइजली यूज कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि मटेरियल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें या फिर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लगाएं जिससे कि लो ग्रेड मटेरियल भी हमारे पास आ जाए, मतलब कम कॉस्ट में। दैट मीन्स कट ऑफ ग्रेड को हम नीचे कैसे लेके आएँ। एंड अल्टरनेटिव मटेरियल भी हमें ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसेंशियल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास रिसोर्स रहना ज़रूरी है, नॉट फॉर फ्यूचर ओनली बट फॉर energy security, especially for critical mineral used in the modern technology and renewable energy। तो critical mineral क्या है, कैसे यूज करते हैं, वो हमने देख लिया। So this is all about conservation of mineral resources. I hope it is clear to you now. If you have any doubt regarding conservation of mineral resources, you are welcome to ask in the comment section. And thank you for watching.